नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट से। और हमारा जो चैनल है वो है संजय एडू वर्ल्ड। और मैं आपके लिए लेके आया हूं अपना एक नया वीडियो टेली प्राइम का, जो मेरा 5th वीडियो है, जिसमें आप अब जो मैंने 4 वीडियो में अभी तक जो बताया है उससे आगे मैं आपको करवाने वाला हूं, बताने वाला हूं। और इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टॉक ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं, स्टॉक कैटेगरी कैसे क्रिएट करी जाती है, ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कैसे क्रिएट करे जाते हैं, मल्टीपल गोडाउन के थ्रू कैसे वर्क करते हैं। इसके अलावा हम लोग ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज है, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस फीचर का कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एक गोदाम से जब दूसरे गोदाम में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो उस पर जो खर्चा आता है तो उसे अपने परचे प्राइस में कैसे जोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे कि आप आसानी से ये सारे काम कर पाएँ। क्योंकि अभी तक हमने स्टॉक से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया है पिछले 4 वीडियो के अंतर्गत। तो अब 5वें वीडियो में हम लोग स्टॉक को भी साथ लेके चलेंगे और मैं यहाँ पे आपको, ठीक है, बैलेंसेस डालना स्टॉक के वो बताऊँगा। इसके अलावा आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अलावा एक गोदाम से दूसरे गोदाम में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, स्टॉक जनरल वाउचर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी मैं पूरी तरीके से समझा दूंगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है, वीडियो धीरे धीरे देखना है। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि आप वीडियो शुरू से देखें, टेली प्राइम के पहले वीडियो से स्टार्टिंग करें और फिर 5th वीडियो तक आएँ आप धीरे धीरे, तो जिससे कि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएँ। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन। हम लोग अब यहाँ पर, ठीक है, पहले F11 में हम ये वाला फीचर देख लेंगे ऑटोमेटिकली कि हमारा ऑन है कि नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पर F11 करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा बाहर कंट्रोल होता है, ये ब्लू में नहीं आ रहा होता, और हमने मान लीजिए यहाँ कहीं क्लिक कर रखा है और अब हम F11 करेंगे तो कुछ आएगा नहीं। तो हमें पहले यहाँ क्लिक कर लेना है और फिर F11 दबाना है, इस तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें ये चेक कर लेना है कि इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, ये ऑप्शन हमारा यस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मैंने हालांकि शुरू में ही यस करवा दिया था, क्योंकि हम लोग स्टॉक भी साथ में लेके चल रहे थे, तो मैंने आपका शुरू में स्टार्ट करवा दिया था। बाई चांस ये आपका नो है तो आप इसे ऑन कर लें दोस्तों। इसके अलावा एक ऑप्शन और है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। इस ऑप्शन को भी ऑन कर लें दोस्तों आप, ऐसे यस, ठीक है। तो कॉस्ट ट्रैकिंग की भी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर अभी डिस्काउंट वगैरह का इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जॉब इनेबल बैचेज का भी नहीं ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों का। केवल आपको ये कॉस्ट ट्रैकिंग यस कर लीजिए, और बाकी कोई फीचर आगे यस करवाना होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। यहाँ कंट्रोल ए कर लीजिए दोस्तों, आप आगे आ जाइए। अब यहाँ पर हम लोग क्रिएट में जा रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से, और हमें मान लीजिए गोदाम बनाने, ठीक है, और गोदामों में हम डालना चाह रहे हैं और एक से ज़्यादा गोदाम हमें क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे शो मोर में चले जाइए, ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमें शो इनएक्टिव आइकन आ रहे होते हैं, इस तरीके से आ रहे होते हैं यहाँ पे। तो ग्रुप, लेजर, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, ये सब यहाँ दिख रहे हैं, बजट वगैरह। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी यहाँ दिख रही है, स्टॉक आइटम यहाँ दिख रहे हैं, और गोडाउन ये दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो दोस्तों, वही गोदाम लेके चलेंगे जो कि पिछले सेशन में थे हमारे। गोडाउन बना लेते हैं हम लोग, क्रिएट न्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक गोदाम बना लेते हैं, वही ताला नगरी वाला, ताला नगरी, ठीक है। अब इसका मुझे एड्रेस वेड्रेस भी कुछ डालना है, तो दोस्तों यहाँ F12 कर लें आप, ठीक है। और आप यूज स्टोरेज फॉर गोडाउन, ये तो एड्रेस फॉर गोडाउन यस कर लेंगे आप, तो इसमें आप यहाँ पर इसका एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ये ऑप्शन आप बाई डिफॉल्ट यस रखना चाहते हैं तो आप इसे यस रखें ऐसे, ठीक है, और कंट्रोल ए कर लें, ठीक है। थर्ड पार्टी स्टॉक वगैरह रखना होता है तो जब इसे यस करते हैं ऑप्शन को, ठीक है, कंट्रोल ए कर लेंगे हम। तो यहाँ पर ये देखो पूरा डिटेल में खुल जाएगा, ठीक है। और ये प्राइमरी है तो है, ये एड्रेस में हम लोग डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, रामघाट रोड, अलीगढ़,
ऐसे करके मैंने कोई भी एड्रेस डाल दिया। ठीक है, अलाउ स्टोरेज मटेरियल, ये हमें यस रखना होता है, ऐसे नो ना रखें आप, कभी भी ध्यान रखिए। ठीक है, यस कर लीजिए आप ऐसे ऐसे। ठीक है, दूसरा मेरा गोदाम है वो मान लीजिए हरदोगंज के अंदर है, हरदोगंज ले लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर इसका भी एड्रेस डाल दिया। ठीक है, इसका भी एड्रेस डाल रहा हूँ दोस्तों मैं, और मैंने डाल दिया इसका ये ऐसे डाल दिया। ठीक है, यानी ये कोई गोदाम बना हुआ है। ठीक है, और आपने ऐसे यस कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये दो गोदाम बन गए, एक तो ताला नगरी में गोदाम है जो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में है, एक हरदोगंज में, ठीक है, मकान में किसी में गोदाम बना रखा है। तो दोस्तों आप, ठीक है, इस तरीके से गोदाम ले सकते हैं आप इसमें बड़ी आसानी से। तो दो गोदाम मैंने बना लिए दोस्तों। ये ऑप्शन आपको एड्रेस वगैरह नहीं चाहिए तो उसे वहीं जाके ऑप्टल में जाके ऐसे ऑफ कर देंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर आप एड्रेस भी नहीं फिल कर पाएंगे उसका, ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। तो अब हमें हमारे गोदाम बन चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या बनाने हैं, ठीक है, ग्रुप बनाने मान लीजिए। तो यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं हम लोग, स्टॉक ग्रुप। एक तो दोस्तों ये ग्रुप थे, ये लेजर वाले ग्रुप थे, तो ये लेजर वाले ग्रुप में नहीं जाके हम लोग इन्वेंट्री मास्टर के अंदर जो ग्रुप दे रखा है ना, उसके अंदर हम लोग जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों को पहले मान लीजिए ग्रुप क्रिएट करना है, तो ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ मैं। मान लीजिए एक ग्रुप है हमारा, मान लीजिए हेयर ऑयल का। आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाएंगे आप। ठीक है, सो क्वांटिटीज टू बी एडिड। ठीक है, यस करेंगे हम। ठीक है, इसे यस कर लेना आप, जैसे कि हेयर ऑयल एक जगह आ जाएं सारे उनके टोटल। ठीक है, यस कर लीजिए आप। और एक मान लीजिए आपने बना लिया, मान लीजिए शैम्पू का एक बना लेता हूं मैं, शैम्पू का बना लेता हूं। आप और कोई भी बनाना चाहें कोई बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाहर आ गए, दो ग्रुप बना लिए मैंने दोस्तों। और ग्रुप तो दोस्तों गलत बन गई है। ठीक है, ग्रुप की जगह इन्हें हम बनाएं। ठीक है, चलो ठीक है, ग्रुप भी ठीक है। ठीक है, अब स्टॉक कैटेगरी बनाता हूं मैं अब। ठीक है, अब स्टॉक कैटेगरी भी मुझे इसमें चाहिए। मान लीजिए ये आते हैं स्टॉक कैटेगरी में। ठीक है, ऑयल में, ऑयल में तो इसकी कैटेगरी हो गई। ठीक है, ऑयल। ठीक है जी, और या इन सभी को एक ही उसमें रख देता हूँ कैटेगरी में, FMCG। ठीक है, फास्ट मूवेबल कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है जी, FMCG में रख रहा हूँ इसे स्टॉक कैटेगरी में, तो FMCG ले ली मैंने इसे। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी में बना, हाँ वही रहने देते हैं एक कैटेगरी। और जो स्टॉक ग्रुप बनाए मैंने ऐसे। ठीक है, ये मेरे हमारे स्टॉक ग्रुप आ गए। ठीक है, स्टॉक ग्रुप ये जो आ रहे थे हमारे। ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे हमारे स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी, ये आ गए। तो अब हमें स्टॉक आइटम बनाने हैं ऐसे, स्टॉक आइटम। ठीक है, स्टॉक आइटम तैयार करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा एक कंपनी का डाबर आंवला, डाबर आंवला की बोतल है। ठीक है, डाबर आंवला, डाबर आंवला ही रहने देते हैं, ऑयल वॉयल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, डाबर आंवला लिख लिया मैंने। ठीक है, और ये मैं किसके अंदर डालूंगा ऐसे, ठीक है, हेयर ऑयल्स के अंदर, क्योंकि बालों में लगाने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी नहीं आ रही मान लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ F12 दबा लीजिए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम।
ये आ रहा है एक ऑप्शन। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम आ रहा है यहाँ पर। प्रोवाइड मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स ये आ रही हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव यूनिट आ रही हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन तो मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे जो ऑप्शन चाहिए वो नहीं मिल रहा ऐसे। तो यहाँ दोस्तों एक ऑप्शन होता है इसमें, इसमें देखोगे ना ये यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसे यस कर लोगे आप ऐसे, ठीक है। ध्यान रखना आप ऐसे कंट्रोल ए कर लेंगे आप, ठीक है। यहाँ कंट्रोल ए करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे हेयर ऑयल। अब स्टॉक कैटेगरी भी डाल दी, मान लो जो फास्ट मूवेबल कंज्यूमेबल गुड्स हैं, ये एफएमसीजी में ले ली मैंने कैटेगरी। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे बनाने हैं यूएम, यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि ये किलो में हैं, ठीक है, किस में हैं, पीसेस में हैं, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से एमएल में हैं, तो ये इसका मुझे यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाना पड़ेगा। तो जैसी मेरे को ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे काम करना है। तो यूएम आपको वही पीसेस में, बॉक्स में, उस तरीके से बनाने हैं जिस तरीके से आपको ज़रूरत है। तो यदि पीसेस में कोई चीज़ तो पीसेस में बनाएंगे, ठीक है। यदि बोतल वाइज दे रखे हैं तो बोतल वाइज बनाएंगे, ठीक है। और यदि पैकेट में है तो पैकेट में बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको, ठीक है, पीसेस लेना चाहें पीसेस ले लीजिए, बोतल लेना चाहें बोतल ले लीजिए, ठीक है। तो आप उसे उस तरीके से लेते चले जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग अब इसमें यहाँ पे बना रहे हैं, तो अल्टर सी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं बना लेता हूँ पीसेस, ठीक है। और यदि आप बोतल बनाना चाहेंगे तो बोतल भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो पीसेस ले लिया मैंने यहाँ, ठीक है, PICES ऐसे ले लिया पीसेस, ठीक है। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए, यानी पॉइंटों में भी चाहिए, तो आप यहाँ पे इसे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 रखिए, नहीं तो इसे आप 0 रखिए, ओके करिए और इसे सेव कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पीसेस में ले लेंगे। और कॉस्ट ऑफ ट्रैकिंग अभी हमें इसमें कुछ करना नहीं है, कॉस्ट ऑफ ट्रैकिंग का इसे, ठीक है, नो ही रखना है इसे, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन वहाँ ऑन कर दिया है, इस वजह से यहाँ पे आने लग गया है। अब मेरे पास में कितने पीसेस पड़े हुए हैं, मान लीजिए मेरे पास में पड़े हुए हैं इसके 100 पीसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 100 डालेंगे आप, ठीक है। कौन से गोदाम में पड़े हुए हैं आपके, तो मान लीजिए ये पड़े हुए हैं आपके ताला नगरी वाले गोदाम में, ठीक है, ये रहे, ठीक है। 100 पीसेस पड़े हुए हैं ताला नगरी वाले गोदाम में, ठीक है। अब इसका रेट कहाँ डालेंगे आप, 32 रुपया यहाँ डाल दिया ये, ठीक है। वैल्यू वगैरह कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से आप इसे सेव करा देंगे। तो जो कोई भी रेट है आप उसे डाल देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा रेट कुछ गड़बड़ हो गया, ये 120 पेज थे और ये, ठीक है, और ये 35 रुपये के हिसाब से थे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ले लेने, ठीक है। और ये दोबारा में क्यों पूछ रहा है भाई, दोबारा में इस वजह से पूछ रहा है कि ये, ठीक है, 100 पीसेस ही ऊपर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ 120 पीसेस हो गए, ये 35 रुपये के हिसाब से सेव कर देंगे आप, ठीक है। दूसरा आपका दूसरा आइटम आपको देखना है, ठीक है। तो दूसरा आपका आइटम हो सकता है, ठीक है, दूसरा मान लीजिए है आपका अन्निका ऑयल, ठीक है। और ये मान लीजिए 150 ml वाला है, 150 ml ले लिया आपने ऐसे, ठीक है, ml, ठीक है, L बनाया दोस्तों ये, ठीक है, ml ले लिया आपने। और इसके मान लीजिए आपके पास में ये भी हेयर ऑयल ही है आपका, ठीक है, ये भी FMCG में ले लिया आपने, ठीक है, पीसेस ये भी ले लिए, ठीक है। और यहाँ आपने क्वांटिटी इसके मान लीजिए आपके पास में 40 पीस पड़े हुए, तो 40 ले लिए आपने। ये भी आपके, ठीक है, ताला नगरी वाले गोदाम में पड़े हुए हैं, 40 पीस ले लिए आपने। और यहाँ पर इसका रेट डालेंगे आप, मान लीजिए रेट है इसका 54 ऐसे, तो 2160 का ये हो गया, सेव कर देंगे आप। इसके अलावा नेक्स्ट आइटम है आपका, मान लीजिए पैरा स्वीट, ठीक है, नारियल या कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल,
ठीक है, ये आपका मान लीजिए 100 ml का है। ठीक है, और इसे आप स्मॉल में लिखेंगे तो ये सीधा ऐसा हो जाता है, इस तरीके से MI दिखने लगता है। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा कैपिटल में ले रहा हूँ, जिससे आपको ये सही दिखे, इस तरीके से MI जैसा दिखने लग जाता है। ठीक है, ये आपके पास में मान लीजिए, ये भी हेयर ऑयल लेंगे यहाँ पे, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स हेयर ऑयल। ठीक है, कैटेगरी FMCG ले ली मान लीजिए, और पीसेस में ले लिया, और ये आपने मान लीजिए ले लिया, ये आपके पास है मान लीजिए 95 पीसेस। ठीक है, गोडाउन तालानगरी वाला ले लेते हैं ये दोस्तों, और यहाँ पर इसका जो रेट है वो 40 रुपीज़ के हिसाब से है ऐसे, तो 3800 के हो गए दोस्तों। सेव कर देंगे आप, तो प्रॉपर तरीके से ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा एक और ग्रुप था जो शैम्पू के नाम से था। ठीक है, अब उसमें हम लोग, ठीक है, आइटम बनाएंगे। तो मान लीजिए मेरा पहला आइटम है वो है हेड एंड एंड लगा देता हूँ दोस्तों इसमें, हेड इन शोल्डर्स। ठीक है, ये मेरा शैम्पू है कोई, तो मैं यहाँ पे इसे शैम्पू में लूँगा दोस्तों जिस तरीके से, और FMCG में ले रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, कैटेगरी में, और यहाँ पीसेस ले लेंगे आप इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आप इसका स्टॉक डाल देंगे आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में 50 पीसेस पड़े हुए हैं, ये आपके पास में ये 87 पीसेस पड़े हुए हैं, 87 डाल देंगे आप। ठीक है, गो डाउन में मान लो ताला नगरी वाले में पड़े हुए हैं आपके पास में ऐसे। ठीक है, और रेट डाल देंगे आप इसे, मान लीजिए ये इसका रेट है 4640 ऐसे, ये डाल दिया आपने और सेव कर दिया। अगला आपने मान लीजिए बनाया क्लिनिक प्रो। आपकी इसे भी मैं शैम्पू में ही ले रहा हूँ। ठीक है, FMCG में ले लिया मैंने। ठीक है, पीसेस में क्वांटिटी डाल देता हूँ इसकी भी, मान लीजिए मेरे पास में 45 बोतल हैं इसकी। ठीक है, ताला नगरी वाले गोदाम में पड़ा हुआ है ये, तो ताला नगरी वाला गोदाम ले लिया दोस्तों मैंने इसका, और रेट ले लूँगा मैं इसका। ठीक है, मान लीजिए इसका रेट है 56 रुपीज़ से, 56 ले लिया ऐसे। अब माने क्लिनिक वाइट पड़ा है, या क्लिनिक प्लस वाइट पड़ा हुआ है मेरे पास, ये रहा। तो क्लिनिक प्लस वाइट डालेंगे दोस्तों इसमें। तो ये मेरे पास में मान लीजिए शैम्पू में ले रहा हूँ इसे, FMCG ले ली कैटेगरी, पीसेस ले लिया, और मैंने इसकी क्वांटिटी डाल दी मान लीजिए दोस्तों। ठीक है, 70 बोतल, 70 पीसेस डाल दिए मैंने, और ताला नगरी वाले गोदाम में डाल दिए 70 पीसेस डाल दूंगा मैं इसे, और रेट डाल दिया मैंने इसका 5100 के हिसाब से ऐसे। तो ये क्लीनिंग प्लस वाइट भी सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसे बनाया क्लिनिक प्लस ब्लैक। शैम्पू में ले रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, इसकी मेरे पास मान लीजिए
110 बोतल पड़ी हुई हैं, 110 बोतल डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ताला नगरी वाले गोदाम में पड़ी हुई हैं दोस्तों, तो ताला नगरी वाले गोदाम को मैं डाले दे रहा हूँ। और रेट डाल देता हूँ जी इसका 65 रुपीज़ के हिसाब से, तो इसका भी रेट आ जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा एक और मान लीजिए मेरे पास में क्लिनिक प्लस पिंक पड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई शैम्पू है, क्लिनिक प्लस पिंक शैम्पू डाल दिया मैंने इसे, FMCG में डाल देता हूँ इसे। ठीक है, पीसेस में क्वांटिटी डाल देता हूँ, मेरे पास है इसकी 140 बोतल। ठीक है, 140 बोतल डाल दी मैंने इसकी। ठीक है, ताला नगरी वाले गोदाम में डाले दे रहा हूँ। ठीक है, रेट आप डाल दोगे जो कोई भी रेट है। ठीक है, यहाँ पर रेट डालना है आपको दोस्तों, तो मान लीजिए इसका रेट है, ठीक है, 46 रुपीज़, 46 डाल देंगे दोस्तों। 46 डालने के बाद में आप इसे सेव कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा स्टॉक यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और हम स्टॉक को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम स्टॉक समरी में जाके इसे चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए अल्टर F1 करना है दोस्तों, यहाँ पर अल्टर F1 करेंगे आप, तो हेयर ऑयल में जाएंगे तो ये आपको ये इस तरीके से मिल जाएंगे सारे। ठीक है, और शैम्पू में जाएंगे तो ये सारा स्टॉक मिल जाएगा। तो 7,07,707 पीस पड़े हैं हमारे पास, 7,86,950 के। तो ये स्टॉक ऑटोमेटिकली हमारा, ठीक है, आने लग जाएगा, रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर आना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं मान लीजिए आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यूएम में बात करें, हम लोग यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाते हैं ये इस तरीके से। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर एक यूनिट ऑफ बना दिया आपने बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मल नेम लिख दिया इसका बॉक्स। ठीक है, अब ऐसे सेव करेंगे, सेम देंगे तो ये लेगा नहीं, तो इसका यहाँ BOX दे देता हूँ मैं, और यहाँ बॉक्सेस लिख देता हूँ। या आप ऐसे यहाँ पर बॉक्स लिखें और यहाँ लिख दें बॉक्सेस। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर बॉक्सेस लिख देंगे, ऐसे कुछ भी आपने नाम लिख दिया। ठीक है, सेव कर दिया आपने, ऐसे सेव। अब मान लीजिए आपने कंपाउंड यूनिट बनाना है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे, और एक बॉक्स में मान लीजिए 50 पीस रहते हैं, या 12 बोतल या 12 पीसेस रहते हैं आपके, एक बॉक्स आता है उनका। ठीक है, और उसमें, ठीक है, 12 पीसेस हैं, तो आप बॉक्स बना सकते हैं 12 पीसेस का, ऐसे डजन का बना सकते हैं आप। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड यूनिट भी बना सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से जब स्टॉक आइटम बनाते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से, तो ये यहाँ पर यूनिट्स आ रहा है ना, जो यूनिट्स। ठीक है, कोई भी आइटम बना रहा हूँ मैं एक। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक बना रहा हूँ मैं डॉव। ठीक है, डॉव का शैम्पू बना रहा हूँ मैं, डॉव। ठीक है, 150 ml ऐसे। ठीक है, और मैं ऐसे ले रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, शैम्पू में ले रहा हूँ दोस्तों, FMCG में ले रहा हूँ, यहाँ पीसेस आ रहा है ये। ठीक है, और मैं इसकी अल्टरनेट यूनिट भी लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं वो भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये पीसेस ले लिया मैंने ऐसे, और अल्टरनेट यूनिट लेनी है दोस्तों, तो यहीं पर F12 कर लीजिए ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ दोस्तों ये अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन नीचे मिलेगा, ये देखिए, ये रहा। तो अल्टरनेट यूनिट भी कर लोगे आप, तो ये यहाँ पर दोनों चीज़ें आने लग जाएंगी। ठीक है, जैसे आप बॉक्स में लेना चाहते हैं उसे बॉक्स में ले लें, पीसेस में लेना चाहें तो आप पीसेस में ले लें। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ बॉक्स ले लिया ये। ठीक है, और नीचे पीसेस लेना चाहते हो आप ले सकते हो उसे। ठीक है, यहाँ पीसेस ले लिया, और यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट में लिख दिया आपने बॉक्स ऑफ 12 पीसेस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है,
और या फिर आप यहाँ पर खुद ही की मेजरमेंट यूनिट डालना चाहते हो, यानी यहाँ आपने ऐसे लिखा बॉक्स और यहाँ लिखना चाहते हो आप, नीचे आइए आप, सॉरी ऊपर उसमें पीसेस कर देता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पीसेस कर दिया मैंने, यहाँ बॉक्स कर दिया, और यहाँ पे आपको एक बॉक्स में मान लीजिए 12 पीसेस आते हैं, तो आप ऐसे इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल ही कर सकते हैं ऐसे। तो दोस्तों ये भी ऐड हो गया होगा यहाँ पर, इस तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए स्टॉक समरी में ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए तो ये देखिए ऐड हो गया यहाँ पर, हेड एंड शोल्डर आ रहा है, क्लिनिक प्लस आ रहा है, ठीक है। डॉव डाला था मैंने शैम्पू के अंदर, अच्छा उसका स्टॉक नहीं डाला कुछ, इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है। तो आपको अल्टर करूँगा मैं ऐसे, ठीक है। चलो गलती हो गई, आप लोग भी सीख जाओगे। स्टॉक आइटम में अल्टर कर रहे हैं हम लोग, और ठीक है मैंने इसमें कुछ डाला नहीं था दोस्तों, इसी वजह से वो वहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो यहाँ ऐसे आएंगे इसमें इंटर करके, ठीक है। क्वांटिटी मान लीजिए ये मेरे पास में, ठीक है, 50 पीस है इस तरीके से, और आप ये भी ताला नगरी वाले गोदाम में पड़े हुए हैं मान लीजिए ऐसे, ठीक है। और रेट डाल देंगे आप यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए 4400 के हिसाब से ऐसे, ठीक है। तो वो काफ़ी हो जाएगा स्टॉक, ये इस तरीके से सेव कर देंगे आप ऐसे। तो ये देखिए अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टॉक समरी में, तो ये भी हमें दिखने लग जाएगा। तो ये यहाँ दिखाएगा, देखो ऐड क्वांटिटी कर दिया था ना हमने इस पर ग्रुप पे, तो 255 पीस आ रहे हैं हेयर ऑयल के, और ये आ रहे हैं हमारे 502 पीस। यदि वहाँ ऐड नहीं करते हैं तो ये यहाँ पर जुड़ के नहीं आते हैं। तो शैम्पू के अंदर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डॉप दिखाई देगा मेरे को, ये रहा, ठीक है। 2,20,000 का स्टॉक है ये, देखो 50 पीस से 4,400 के हिसाब से। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसानी से स्टॉक डाल सकते हैं, अपने बैलेंस शीट के अंदर ऐड करा सकते हैं स्टॉक को, ठीक है। बड़ी आसानी से हो जाता है। सिंपल यूनिट आप कैसे बना सकते हैं, कंपाउंड यूनिट कैसे बना सकते हैं, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और आप एक से ज़्यादा गोदाम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि मान लीजिए एक गोदाम से हमने, ठीक है, दूसरे गोदाम में, ठीक है, स्टॉक ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, जो कि हमने अभी F11 में ट्राई किया था ये, ठीक है। तो ये इनेबल कॉस्ट ऑफ परचेज, ये दोस्तों ये ट्रैक, ये ऑप्शन यस कर लेना है आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें क्या करना है, मान लीजिए आपने एक लेजर बनाया है और आपने क्या करा कि ताला नगरी वाले गोदाम से आपने हरदोगंज वाले गोदाम में स्टॉक को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और उसमें भी कौन सा स्टॉक ट्रांसफ़र किया है आपने, केवल हेयर ऑयल का। तो हेयर ऑयल सारे के सारे आपने, ठीक है, पहुंचा दिए, ठीक है। ताला नगरी में जगह नहीं है, आपने हरदोगंज वाले गोदाम में पहुंचा दिए। और इस प्रोसेस में क्या हुआ, मान लीजिए, ठीक है, 2%, ठीक है, 1.5% या 0.5% आपका, ठीक है, चार्ज हो गया, ठीक है, किसका, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ गई आपके ऊपर, या कैरेज इनवर्ड पड़ गया, आप ये कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, वाउचर इस्तेमाल कौन सा करेंगे आप इसमें, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे वाउचर के अंदर दोस्तों, यहाँ वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक स्टॉक जनरल वाला वाउचर आप उठाएंगे। तो यहाँ दोस्तों आपको F10 करना है। हाँ तो दोस्तों हम लोग जब वाउचर के अंदर आएंगे, तो दोस्तों वाउचर के अंदर हैं हम लोग, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है, ठीक है, वाउचर्स के अंदर, ठीक है, और शो इनएक्टिव दिखाना है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक्टिव करना है कौन सा वाउचर, स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल हम यहाँ से ऑन कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। स्टॉक जनरल ऑन हो जाएगा हमारा। तो इसके अलावा हमें एक काम और करना है कि ठीक है, यहाँ स्टॉक जनरल में हम जा रहे हैं और यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि स्टॉक जनरल के अंदर जो वाउचर टाइप दे रखे होते हैं ये, ठीक है, और स्टॉक जनरल, ठीक है, स्टॉक जनरल के अंदर हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं फिर दोबारा से बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है, आपको यहाँ अल्टर के अंदर जाना है ऐसे, और पहले तो वो एक्टिव कर लेना है आपको, फिर उसके बाद में यहाँ जाएंगे आप और यहाँ किसके अंदर जाएंगे आप, वाउचर टाइप्स के अंदर ऐसे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ स्टॉक जनरल लेंगे ये,
दोस्तों ये रहा स्टॉक जनरल, ये रहा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, ठीक है, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इसे आप यस कर लेंगे ऐसे, यस, और इसे सेव कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से। तो ये ऑप्शन यहाँ पर चला गया है अब इसमें टैली प्राइम के अंदर, जो थोड़ा सा दिक्कत करता है, जो पुराने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे यस कर लेंगे और यस करने के बाद में फिर हम लोग वाउचर के अंदर आएंगे ऐसे। तो स्टॉक जनरल हमारा आ ही रहा है ऑटोमेटिकली, और मान लीजिए हमें 1.5% कैरेज इनवार्ड हमें करना है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज। तो और हमें सारे के सारे जो अपने हेयर ऑयल थे ना, वो सभी को ट्रांसफ़र करना है दूसरे गोदाम में, यानी ताला नगरी से उसे हरदोगंज गोदाम में पहुंचाना है। तो यहाँ से हम लोग उठाएंगे उन प्रोडक्ट्स को, ठीक है, जो जो हमारे, ठीक है, प्रोडक्ट्स थे। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ थी, ठीक है, ये सारे चीज़ें आ रही हैं हमारे पास में जी। जैसे अर्निका ऑयल था हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास क्या था, पैराशूट कोकोनट ऑयल था, ठीक है, डाबर आंवला था। तो डाबर आंवला सबसे पहले सेलेक्ट किया मैंने ऐसे, ठीक है। अब इसके हमारे पास में कितने पीसेस हैं, जितने भी पीसेस हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ताला नगरी वाले गोदाम में ये 120 पीस पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 120 पीस ले लेंगे, इन्हें इंटर मारेंगे, रेट बेट ये सब ऑटोमेटिक उठा लेगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आइटम उठाएंगे ऐसे, ठीक है। दूसरा मेरे पास में आइटम क्या है, डाबर आंवला के अलावा दूसरा है मेरे पास में पैराशूट ऑयल है या अर्निका ऑयल है, ये रहा, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ठीक है। और ये देखा कितने पीस पड़े हैं ताला नगरी में, 40 पीस, ठीक है, ऐसे ले लिया। तो 40 लेंगे यहाँ पर, ऐसे 40 पीस ले लिया, ठीक है। रेट वेट ये सब ऑटोमेटिक उठा लेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने, ठीक है, मेरे पास पैराशूट कोकोनट ऑयल 100 ml वाला है, ठीक है, ये 95 पीसेस है, ठीक है। ताला नगरी वाले गोदाम में 95 पीसेस पड़े हुए हैं। तो यहाँ से 95 उठाएंगे, ऐसे इंटर करेंगे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर इंटर मारेंगे ऐसे। नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर जाएंगे हम लोग नेम ऑफ आइटम पर, ठीक है, और यहाँ हम लोग, ठीक है, इन्हीं आइटमों को दोबारा से देना है। डाबर आंवला में यहाँ पे लेंगे ऐसे, ठीक है, और इसे हमें किस गोदाम में पहुँचाना है, हरदोगंज वाले गोदाम में, हरदोगंज गोदाम सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। पीसेस उतने ही डाल देने हैं, ठीक है, जितने लेफ्ट साइड में दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे जितने दे रखे हैं 120 पीसेस ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग करेंगे तो ये ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्रिएट में जाके कर सकते हो, अल्टर सी से भी कर सकते हो, क्रिएट में करो, ठीक है। यहाँ पे हमें मान लीजिए कैरेज इनवार्ड है बनाना है, या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बना सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। कैरेज इनवार्ड ना बनाना चाहो आप तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बनाना चाहो तो बना सकते हो आप, ठीक है। मैं कैरेज इनवार्ड बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बनाना चाहते हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बना लीजिए आप, ठीक है। अभी हम लोग किस में लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और जिससे क्या है कि और ये हमारा पर्ची प्राइस में जुड़ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट सेंटर नो करना है दोस्तों, कंट्रोल ए करना है, ठीक है। अब ये हमसे बोला जा रहा है कि 1.5% है जी, यानी ताला नगरी से हरदोगंज में ले जाने में जो खर्चा है वो, ठीक है, ठीक है, 1.5% है, या मैं 1.5% ज़्यादा हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ इसे 0.5% है, ठीक, आधा % है। तो 21 रुपया खर्चा आ गया, ठीक है, 0.5 बहुत है, क्योंकि दोनों गोदाम पास पास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। इंटर मार देंगे आप। ऐसे ही अर्निका ऑयल, यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, उसका 0.5% है, ठीक है। अब अर्निका ऑयल वाला लिया 150 ml वाला ये, ठीक है। इसके भी सेम जिस गोदाम में डालना है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जितने पीस लेने, ठीक है, इसके हैं 40 पीस, सॉरी, तो 40 लेंगे, 40 लेंगे दोस्तों। यहाँ पर इंटर करेंगे, रेट वेट सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से, ठीक है, कैरेज इनवार्ड को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, कैरेज इनवार्ड ले लेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और 0.5% लेना है, और 0.5% ले लेंगे इस तरीके से, तो ये चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर। ऐसे ही आपको तीसरा वाला पैराशूट ऑयल है, पैराशूट कोकोनट ऑयल है, ठीक है, उसे ले लेंगे आप, इंटर करेंगे ऐसे, ठीक है। और इसके 95 पीसेस हैं हमारे पास में, 95 पीसेस ले लेंगे, ठीक है। ताला नगरी में ले लिया हमने ये, ठीक है, 95 पीसेस ले लिया इस तरीके से, 95 ऐसे। तो इसका भी ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज पूछेगा ये, ठीक है। तो इसे भी हम लोग कैरेज इनवार्ड ले लिया मान लीजिए, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो कोई भी लेजर बनाया दोस्तों आपने, ठीक है, यहाँ पर इसे, ठीक है, डाल देंगे कितना, 0.5%,
ठीक है, इस तरीके से 19 रुपया इस पे हो गया। तो टोटल दोस्तों हमें यहाँ देखने को लिए क्या मिल रहा है कि 10,160 का हमारा जो स्टॉक था वो बढ़ के कितने का हो गया, 10,210 रुपये 80 पैसे का हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना चार्ज हो गया, ठीक है, कंट्रोल एन कर लीजिए आप ऐसे। ठीक है, 10,210 रुपये और 80 पैसे में, ठीक है, माइनस कर दिए आप 10,160 रुपये ऐसे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी पड़ी है, 50 रुपये 80 पैसे। यानी ये कोई रिक्शे वाले को मैं लाद दिया है वो 50 रुपये में, ठीक है, 50 रुपये 80 पैसे में वो, ठीक है, हरदोगन तक डाला है इन सारी चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 50 रुपये 80 पैसे है, इसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसे मैं कंट्रोल अल्टर कॉपी करे ले रहा हूँ, जिसकी मुझे आगे जरूरत पड़ेगी मैं पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल क्यू करके बाहर आ जाएंगे इससे। तो कंट्रोल क्यू करके बाहर आ गए दोस्तों, यहाँ पे आप इसे अब सेव कर लेंगे। ठीक है, तो सेव करने के लिए अब आपको, ठीक है, नरेशन लिखना है बस, और क्या है, बीइंग स्टॉक ट्रांसफर फर्ड, ठीक है, विद 0.5%। ठीक है, 0.5 है दोस्तों, मैं 0 लिख देता हूं इसके आगे। ठीक है, 0.5%। ठीक है, ये एडिशनल कॉस्ट हो गई जो हमने कैरेज इनवार्ड में जाके, ठीक है, पहुंचा दिए। ठीक है, कैरेज इनवार्ड करके डाल दिया 1%, ठीक है, 0.5% हो गई, और इसे हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये कितनी बैठी है, 50 रुपये 80 पैसे। अब दोस्तों हमें उसको पेमेंट भी करना है, क्योंकि इससे क्या हुआ, आपका परचेज प्राइस तो बढ़ गया इससे। दोस्तों हम लोग स्टॉक समरी में देखेंगे तो ये परचेज प्राइस में जुड़ गई है, हेयर ऑयल के अंदर जाके देखेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये प्राइस हमारा बढ़ गया है उतने से, देखिए सभी, डाबर आमला का भी बढ़ गया, अर्निका का बढ़ गया, पैरासूट का बढ़ गया उसी तरीके से। ठीक है, अब ये जो 50 रुपये 80 पैसे थे, इसका हमें पेमेंट भी करना है। किसको, जो रिक्शे वाला लेके गया है या जो, ठीक है, तो उसको पेमेंट करना है। वाउचर में जाएंगे हम लोग, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे। तो F5 दबाएंगे दोस्तों, ठीक है, और यहाँ हम इसे पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और इसे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पेमेंट कर रहा हूँ मैं इसे। तो डेबिट क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या कैरेज इनवार्ड है जो कोई भी है हमारा, तो कैरेज इनवार्ड, ठीक है, कितने से, 50 रुपया 80 पैसा से ऐसे। ठीक है, और कैड क्या कर देंगे हम लोग, कैश अकाउंट, कैश में दे रहे हो तो, और यदि नगद में दे रहे हो तो नगद, बैंक से दे रहे हो तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पेड इन, बीइंग ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पेड इन कैश लिख सकते हो आप। बीइंग ट्रांस, ठीक है, या कैरेज इनवार्ड लिख दो दोस्तों, हमने जो कैरेज इनवार्ड लिखा है तो। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या कैरेज इनवार्ड जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो जो कैरेज इनवार्ड था हमने वो, ठीक है, कैश में पेमेंट कर दिया उस रिक्शे वाले को। तो इस तरीके से दोस्तों ये एंट्री हो जाएगी। या टैग एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज कहीं भी चार्ज करनी है, और इस तरीके से आप एडिशनल कॉस्ट को टैग करा सकते हो और एडिशनल कॉस्ट को चार्ज कर सकते हो आप। इस तरीके से बड़े आराम से ये काम दोस्तों कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और एक गोदाम से दूसरे गोदाम में हम लोग स्टॉक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा जो 5वां वीडियो है ये स्टॉक से रिलेटेड है सारा का सारा। इसके अलावा जिन लोगों को कंप्लीट ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो हम लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, और गूगल में सर्च कर सकते हैं बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़। और जिन लोगों को लैपटॉप वगैरह रिपेयर करवाने हैं या अपना नया लैपटॉप खरीदना है या सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदना चाहते हैं वो लोग, या पुराने लैपटॉप को रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो हम लोगों को गूगल में सर्च कर सकते हैं बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ के नाम से। इसके अलावा दोस्तों संजय एडुवर्ड चैनल है हमारा, इसे आप देखते रहिए। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि
बेहतर से बेहतर वीडियो मैं आपको बना के टाइम टू टाइम देता रहूं। ठीक है, पूरा वीडियो देखा आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।